यीशु मसीह का जीवन। जय मसीह की प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे जीवन के बारे में सुनने जा रहे हैं जिसने पूरी मानव जाति का इतिहास बदल दिया। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का जीवन। यह जीवन न केवल अद्भुत था बल्कि पवित्रता, प्रेम, क्षमा और बलिदान की मिसाल भी है। आइए हम बाइबल के माध्यम से उनके जीवन की इस अद्भुत यात्रा में प्रवेश करें। यीशु का जन्म और बचपन। बाइबल कहती है कि यीशु का जन्म एक कुंवारी कन्या मरियम से हुआ। यह कोई सामान्य जन्म नहीं था, यह परमेश्वर का अद्भुत कार्य था। लूका 2:7 में लिखा है, और उसने अपने पहिलौठे पुत्र को जन्म दिया और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा। एक राजा का जन्म महलों में नहीं परंतु एक साधारण गौशाला में हुआ। इस जन्म ने हमें सिखाया कि परमेश्वर विनम्रता को कितना महत्व देता है। स्वर्गदूतों ने चरवाहों को सबसे पहले खबर दी। यह दर्शाता है कि परमेश्वर समाज के सबसे छोटे लोगों से भी प्रेम करता है। यीशु का बचपन भी विशेष था। 12 वर्ष की आयु में वह मंदिर में धर्मशास्त्रियों के साथ चर्चा करते पाए गए। उनकी समझदारी से सभी चकित हो उठे। 2 बपतिस्मा और सेवकाई की शुरुआत। यीशु ने 30 वर्ष की आयु में यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया। जैसे ही वे पानी से ऊपर आए, एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। मत्ती 3:17। उसके बाद वे जंगल में 40 दिन तक उपवास करने गए, जहां शैतान ने उन्हें परखा, परंतु उन्होंने हर परीक्षा में परमेश्वर के वचन से विजय पाई। इसके बाद उनकी सेवा आरंभ हुई। उन्होंने बीमारों को चंगा किया, अंधों को दृष्टि दी, पापियों को क्षमा किया। उन्होंने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। मत्ती 4:17-3। चमत्कार और उपदेश। यीशु ने अनेक चमत्कार किए। 5 रोटियां और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिलाना, मृत लाजर को जीवित करना, अंधे को दृष्टि देना, कोढ़ी को शुद्ध करना। उनके उपदेश भी उतने ही अद्भुत थे। उन्होंने सिखाया, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। मत्ती 20:36। उन्होंने पहाड़ी उपदेश दिया जिसमें प्रेम, क्षमा, दया और नम्रता का संदेश था। अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। मत्ती 5:44। उनकी बातें सीधी दिल में उतरती थीं क्योंकि वे सत्य से भरी थीं। 4 परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद यीशु को बहुत विरोध सहना पड़ा। फरीसी और शास्त्री उन्हें पसंद नहीं करते थे क्योंकि उन्होंने उनकी दिखावटी धार्मिकता को उजागर किया। यहूदियों के नेताओं ने साजिश रची। उन्हें धोखा देने के लिए उनके अपने शिष्य यहूदा इस्करियोती को 30 चांदी के सिक्के दिए गए। यीशु को गिरफ्तार किया गया, झूठे आरोप लगाए गए और उन्हें निर्दोष होते हुए भी मृत्यु की सजा सुनाई गई। 5 क्रूस पर बलिदान। यीशु ने अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान क्रूस पर दिया। उन्होंने कांटों का मुकुट पहना, कोड़े खाए, अपने कंधे पर भारी क्रूस उठाया और कलवरी पहाड़ी पर चढ़े। क्रूस पर उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। लूका 23:3-4। उनका यह प्रेम और क्षमा अद्भुत है। अपने शत्रुओं के लिए भी प्रार्थना करना। अंत में उन्होंने कहा, पूर्ण हुआ। यूहन्ना 20:30। और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। 6 पुनरुत्थान और विजयी जीवन। तीसरे दिन कब्र खाली पाई गई। स्वर्गदूत ने कहा, वह यहाँ नहीं है, वह जी उठा है। मत्ती 28:6। उनका पुनरुत्थान मृत्यु पर उनकी विजय है। उन्होंने अपने चेलों को दर्शन दिया और 40 दिन तक उनके साथ रहे। फिर वे स्वर्गारोहण कर परमेश्वर के दाहिने बैठ गए। उनका वचन आज भी जीवित है। देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। मत्ती 28:27। आज यीशु का संदेश हमारे लिए। यीशु का जीवन हमें सिखाता है प्रेम करना, क्षमा करना, नम्र रहना, सेवा करना, परमेश्वर पर विश्वास रखना। उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान हमें नया जीवन, नई आशा और अनंत जीवन का मार्ग दिखाते हैं। आज भी वे हर एक को पुकारते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मत्ती 11:28। निष्कर्ष। प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह का जीवन केवल इतिहास नहीं है, वह आज भी हमारे जीवन में काम कर रहा है। क्या आप आज उसके बुलावे को स्वीकार करेंगे? क्या आप उसे अपने जीवन का प्रभु बनाएंगे? प्रार्थना का निमंत्रण। आइए अपने हृदय को खोलें और कहें, हे यीशु,
मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। मेरे पाप क्षमा कर, मेरा जीवन बदल, तू मेरे जीवन का प्रभु बन। आमीन। समापन। यदि आपने यह प्रार्थना की है तो आप नए जीवन की यात्रा पर चल पड़े हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ बांटिए और परमेश्वर के प्रेम का संदेश फैलाइए। जय मसीह की।